हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लुओ फैंग की टीम को दिखाया जाता है जो कि बैठ करके अर्थ की मूवी के मज़े ले रहे होते हैं। वो सब के सब अर्थ की रोमांटिक मूवी को देखते हुए लुओ फैंग से कहते हैं कि ये मूवी सच में काफ़ी कमाल की है, अर्थ के लोग तो बहुत ही अच्छी मूवी बनाते हैं। वहीं पे लुओ फैंग उस मूवी को देख करके वहीं पे बैठे बैठे अपने शादी के दिन को याद करने लगता है जब उसकी शादी उसकी वाइफ से हुई थी। ये पल को याद करके लुओ फैंग वहीं पे सो जाता है और वहीं पे हम रॉक को देखते हैं, उस पे भी अर्थ की मूवी का असर हो जाता है। वो सपने में ही ये सोचता है कि उसने चार्म गर्ल को एक जाइंट सी शॉट दे करके उसे प्रपोज कर दिया है शादी के लिए, और चार्म गर्ल ने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर लिया है। जहाँ पे चार्म गर्ल ने उस शॉट को लेकर के सीधा ही रॉक को एक घूसा मार के उठा के फेंक दे दी है। और तभी हम वहाँ पे पॉइजन को देखते हैं, वहाँ पे वो अपने सपने में अपने प्लांट आमू को देख रहा होता है कि वो कैट को खाना खिला रहा है, मगर तभी वो कैट पता नहीं क्यों गुस्से में जाइंट फॉर्म में आकर के उसके प्लांट को खा लेती है। ये देख करके बेचारा पॉइजन तुरंत ही अपनी नींद से उठ जाता है और सबसे पहले अपने प्लांट को देख करके उसे कस के गले लगा लेता है। और तभी उसकी नज़र अपने टीम मेंबर्स के ऊपर पड़ती है जो कि सब के सब उस रोमांटिक मूवी को देख करके अपने अपने सपने में मगन होते हैं और सब के सब वहाँ पे घोड़े बेच करके अपनी स्पेसशिप में सो रहे होते हैं। ये सब देख करके पॉइजन भी तुरंत अपने एमो प्लांट को गले लगा के वहां सो जाता है। और तभी हम वहां पे हॉबिट्स की स्पेसशिप को देखते हैं जहां पे रेड हॉबिट एक जर्ग के वॉरियर को मार करके उसे खा रहा होता है और वो कहता है कि ये जर्ग के वॉरियर इतने ज़्यादा टेस्टी नहीं है, इतने ड्राई इंसेक्ट को खा करके मुझे ज़रा सा भी मज़ा नहीं आ रहा है। ये कहने के साथ वो उस जर्ग वॉरियर की खोपड़ी को उठा के अपने साथियों को दे देता है, जहाँ पे उसके साथी बहुत ही बुरी तरीके से उस खोपड़ी को खाने लगते हैं। और तभी वो रेड हॉबिट कहता है कि मुझे जल्द से जल्द फ्रेश मीट खाना है, मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, मैं इसे अब और ज़्यादा नहीं खा सकता हूँ। मगर तभी उसका साथी अपने वेपन को निकाल करके सीधा रेड हॉबिट की गर्दन को काट देता है। ये होता है ग्रीन हॉबिट, जो कि रेड हॉबिट से कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा बकवास करते हो, कुछ पल के लिए तुम यहाँ पे शांत हो जाओ। ये कहने के साथ वो आगे बढ़ता है और अपनी स्पेसशिप की डिस्प्ले पे देखते हुए कहता है कि हमारी स्पेसशिप से लगभग 10 मिलियन किलोमीटर दूर मुझे यहाँ पे फाइटिंग फ्लैक्चुएशन महसूस हो रही है, ज़रूर कोई वहाँ पे फाइट कर रहा है। जिसे सुन करके वो रेड हॉबिट, जिसकी गर्दन ग्रीन हॉबिट ने काट दी थी, वो धीरे धीरे करके अपनी गर्दन को वहाँ पे रिकवर करने लगता है और ग्रीन हॉबिट से कहता है कि तो देर किस बात की, जल्दी से जल्दी उस जगह पे चलो जहाँ पे वो सारे ही लोग आपस में फाइट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द फ्रेश मीट खाना है। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये सारे ही हॉबिट्स अपनी बॉडी को रीजनरेट कर सकते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें लुओ फैंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी डिस्प्ले में देखते हुए कहता है कि आधा साल बीत चुका है और मेरी टीम के साथ मेरा काफ़ी अच्छा तालमेल बैठ चुका है और इन आधे साल में मैंने 32 मिलियन मेरिट्स को अचीव कर लिया है और शायद आगे मैं और भी इससे ज़्यादा मेरिट्स को अचीव करूँगा। ये कहते हुए लियो फैंग अपनी टीम मेंबर्स की ओर देखने लगता है और वो अपनी न्यू टीम से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस भी होता है। मगर तभी लियो फैंग पलटता है, उसे ऐसा एहसास होता है कि कोई चीज़ बहुत ही तेज़ी से उसकी तरफ आ रही है। मगर तभी कैप्टन ताइवू लुओ फैंग के पास आकर के उससे कहते हैं कि लुओ फैंग जल्दी से जल्दी इन सारे काम को निपटाओ और चलते हैं हम फिर रेस्ट करने के लिए। मगर तभी लुओ फैंग को फिर से एहसास होता है एक एनर्जी फ्लक्चुएशन का, जो कि ठीक उसके पीछे से आ रहा होता है। वो तुरंत ही अपने साथियों से कहता है कि सबको अलर्ट हो जाओ, किसी ने हम पे अटैक किया है। तभी लुओ फैंग की पूरी टीम अलर्ट मोड में आ चुकी थी, जहाँ पे सबसे पहले पॉइजन कहता है कि ये तो फायर बॉल है जिसे कंडेंस किया गया है इमॉर्टल डिवाइन पावर से। इस अटैक के पीछे ज़रूर कोई पावरफुल एलियन स्पेशीज है।
ये कहने के साथ पॉइजन अपने सामने की ओर देखने लगता है। वहीं पे कैप्टन ताइवू तुरंत अपने साथियों के चारों तरफ स्पिरिचुअल शील्ड बना करके अपने आप को और साथ में अपने पूरे साथियों को वहां पे प्रोटेक्ट करने लगते हैं। और जैसे ही वो फायर बॉल उन लोगों के करीब आती, कैप्टन ताइवू तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने चेस्ट के अंदर गैदर करके काफ़ी पावरफुल स्पिरिचुअल अटैक सीधा ही उन दोनों ही फायर बॉल के ऊपर करते हैं। और वहाँ पे एक काफ़ी खतरनाक ब्लास्ट होता है। तभी वहाँ पे पॉइजन चिढ़ाते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पे उन इमॉर्टल्स की ब्रेथ महसूस हो रही है जिनके पास इमॉर्टल डिवाइन पावर ऑफ फ्लेम की ताकत है। कहीं ऐसा तो नहीं जिन एलियंस ने ब्रदर क्यूआई को मारा था वही लोग हम पे फिर से अटैक करने के लिए आ रहे हैं। ये कह करके वो बहुत ही गुस्से में अपने सामने की ओर देखने लगता है और उसके चेहरे से तो हमें साफ साफ उसका गुस्सा नजर आ रहा होता है। तभी उसके पीछे खड़ा हुआ लुओ फैंग अपनी मेंटल पावर को रिलीज करके आसपास के सारे ही एरिया को स्कैन करता है। और तभी लुओ फैंग कहता है कि मुझे यहाँ पे लाइफ ऑफ हॉबिट एनर्जी महसूस हो रही है। और जहाँ तक मुझे पता है कि ये हॉबिट उन तीनों ही एलियन क्लान से बिलोंग नहीं करते हैं, बल्कि ये ह्यूमंस और साथ में उन तीनों ही एलियन क्लान्स को हंट करते हैं। और इन हॉबिट्स को फ्रेश मीट खाना बहुत पसंद है और ये बहुत ही ज़्यादा निर्दयी और बहुत ही ज़्यादा ब्लड थर्स्टी होते हैं। इनकी तुलना उन क्रीचर से कर सकते हैं जो कि किसी भी कल्टीवेटर की पावर को अपने अंदर सॉलो करने की एबिलिटी रखते हैं। तभी तो इन्हें हर वर्ल्ड में ईटिंग गोस्ट के नाम से जाना जाता है। वहीं पे पॉइजन गुस्से में आकर के अपने स्पिरिचुअल ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है कि मैं सही था, ये सब के सब हॉबिट्स हैं जिसने ब्रदर क्यूआई को मारा था। आखिर मैं उस पल को कैसे भूल सकता हूँ जब उन लोगों ने मेरे ब्रदर क्यूआई को मेरे ही सामने मारा था। मैं वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाया, मैं अपने ब्रदर क्यूआई के लिए कुछ नहीं कर पाया, जिन्होंने मुझे कल्टीवेशन करना सिखाया, जिन्होंने मुझे एमओ फाइन्स दिया, जिनकी वजह से आज मैं इतना ज़्यादा पावरफुल बन पाया हूँ। उन्होंने मुझे गाइड किया, वो हमारे टीम लीडर थे। उन्होंने हर एक मुसीबत को अपने सर पे लेकर के हम सभी लोगों को हर बार प्रोटेक्ट किया है। हर बार वो सबसे पहले अपने एनिमी से भिड़ जाते थे कि हमें कोई खरोच ना पहुँचे। और देखो ना, मेरी वजह से उस दिन इन हॉबिट्स ने मुझे चारा बनाया और ब्रदर क्यूआई को मार दिया। ब्रदर क्यूआई अगर उस दिन मुझे बचाने ना आते तो वो नहीं मरते, और अगर मैं कमज़ोर ना होता तो शायद मैं ब्रदर क्यूआई को बचा लेता। और उस रेड हॉबिट को तो मैं नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरी आंखों के सामने ब्रदर क्यूआई को खा लिया था। ये कहने के साथ यहाँ पे पॉइजन भड़क चुका था। वो अपने स्पिरिचुअल ऑरा को लगातार बढ़ाते ही जा रहा होता है और वो चिल्ला के कहता है कि मैं उस रेड हॉबिट को ख़त्म कर दूंगा। वहीं पे कैप्टन ताइवू उन हॉबिट्स के ट्राइब्स को देख करके कहते हैं कि हमारे एनिमी के पास 2 इमॉर्टल गॉड्स हैं और 20 रैलम मास्टर। ये एक काफ़ी पावरफुल ग्रेट कॉम्बैट पावर है, इसलिए हमें संभल के फाइट करनी होगी। मगर यहाँ पे तो पॉइजन अपना आपा हो चुका था। वो तो कैप्टन की बात बिल्कुल भी नहीं सुनता है और उन हॉबिट्स के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, जहाँ पे वो सारे हॉबिट्स की भी नज़र इन ह्यूमंस के ग्रुप पे पड़ जाती है। जहाँ पे रेड हॉबिट कहता है कि ये तो वही ह्यूमंस के ग्रुप हैं क्योंकि कुछ साल पहले हमसे बच करके भाग गए थे, मगर इस बार हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। आखिर इनकी हिम्मत तो देखो, ये हमसे लड़ने आ रहे हैं, वो भी दोबारा। वहीं पे पॉइजन अपनी पूरी पावर को रिलीज करके अपने प्लांट के साथ फ्यूजन टेक्निक को परफॉर्म करके अकेले 22 हॉबिट से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे पॉइजन अकेले ही उस रेड हॉबिट को निशाना बना रहा होता है, मगर रेड हॉबिट भी पॉइजन को कड़ी टक्कर देते हुए उससे कहता है कि तुम्हें पता है कुछ देर पहले ही हमने जर्ग के वॉरियर्स को मार करके खाया है, मगर उन इंसेक्ट को खाने में हमें ज़रा सा भी मज़ा नहीं आया क्योंकि लिए हमें फ्रेश मीट चाहिए था। और मुझे याद है कि जब मैंने तुम्हारे दोस्त को मारा था वो मीट सबसे ज़्यादा टेस्टी था, और आज देखो ना तुम लोग फिर से मेरे हाथ चढ़ चुके हो। आज हम तुम्हें मार करके उसे खाएंगे। जहाँ पे पॉइजन भड़कते हुए कहता है कि तुमने ही
मेरे ब्रदर क्यूआई को खाया था। आज मैं किसी भी कीमत पे तुम लोगों को यहाँ पे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मगर तब तक वहाँ पे सारे के सारे 22 हॉबिट्स पॉइजन को चारों ही तरफ से घेर लेते हैं और वहाँ पे मौजूद ग्रीन हॉबिट भी होता है। ये देख कर के पॉइजन कुछ पल के लिए घबरा जाता है, क्योंकि वो सारे ही हॉबिट पॉइजन के ऊपर एक ही साथ में अटैक करने वाले होते हैं। मगर तभी वो लोग पॉइजन के पास पहुंचते उससे पहले कैप्टन ताइबू ने अपनी पावर को रिलीज करके उन सारे ही हॉबिट को एक जगह पे फ्रीज कर दिया था और सीधा ही एक ब्लास्ट करके उन सारे ही हॉबिट्स को पॉइजन से दूर ढकेल दिया था। और तभी पॉइजन पलट करके अपने टीम मेंबर्स को देखता है और तभी उसके टीम मेंबर यानी कि चाम गर्ल और मिस्टर वी वो दोनों ही एक साथ पॉइजन से कहते हैं कि जियाओ चैन, आखिर तुमने ये कैसे सोच लिया कि ब्रदर क्यूआई हमारे एक्स कैप्टन सिर्फ तुम्हारे ही टीममेट थे? वो हमारे टीममेट के साथ हमारे एक्स कैप्टन भी थे, इसलिए ये बदला सिर्फ तुम्हारा अकेले का नहीं है। ये सुन करके पॉइजन भी काफ़ी खुश होता है और वहीं पे वो सारे ही हॉबिट्स एक साथ इकट्ठा हो चुके थे लुओ फैंग की पूरी टीम के ऊपर अटैक करने के लिए। और तभी पॉइजन भी तुरंत ही अपने टीम मेंबर्स के पास आ जाता है, जहाँ पे कैप्टन ताइफू तुरंत ही अपनी पावर को रिलीज़ करते हैं और अपनी पावर को रिलीज़ करते ही वो अपनी स्वॉर्ड को काफ़ी शानदार तरीके से समन करते हैं। और तभी उनकी पूरी टीम भी एक्शन में आ चुकी थी, जहाँ पे कैप्टन ताइवू कहते हैं कि लुओ फैंग, मिस्टर मैडमैन और रॉक, तुम लोग एक बात को जान जाओ, ये जो फाइट है वो हमारी टीम के लिए लाइफ एंड डेथ बैटल है, इसलिए मरते दम तक हमें इन्हें जान से मारना होगा। ये सुन करके रॉक और कैट बीस्ट वो दोनों ही भड़क चुके थे। सब के सब वहां दहाड़ना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे कैप्टन कहते हैं कि कोई भी यहाँ पे जिंदा बचना नहीं चाहिए। ये कहने के साथ कैप्टन खुद ग्रीन हॉबिट से फाइट करने लगते हैं, जहाँ पे कैप्टन के सामने वो ग्रीन हॉबिट ज़रा सा भी टिक नहीं पाता है। कैप्टन अपनी इमॉर्टल स्वॉर्ड को लेकर के लगातार उस ग्रीन हॉबिट के ऊपर अटैक करते हैं, मगर ये ग्रीन हॉबिट बार बार कैप्टन के ऊपर स्नेक अटैक करने की कोशिश करता है, मगर कैप्टन उससे एक कदम आगे होते हैं। और वहीं पे पॉइजन पागलों की तरह रेड हॉबिट से फाइट करते हुए उससे कहता है कि तुमने ब्रदर क्यूआई को लगभग 3621 ईयर्स पहले खाया था और उन्हें मरे हुए भी लगभग इतना साल हो चुका है। तब से लेकर के आज तक मैंने रात दिन मेहनत करके मैंने रिसर्च की और अपने प्लांट को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाने की कोशिश की कि जब भी मेरा मुकाबला तुमसे होगा मैं तुम्हारे पूरे ट्राइब को ख़त्म कर दूंगा। ये कहने के साथ पॉइजन अपनी पावर से कई सारे हॉबिट्स को मार रहा होता है, मगर वो सारे ही हॉबिट्स से रीजनरेट हो जा रहे होते हैं। तभी रेड हॉबिट कहता है कि बच्चे, इतनी भी उतावले होने की क्या ज़रूरत है, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें मार करके सीधा ही तुम्हारे टीममेट के पास तुम्हें भेज दूंगा। मगर उससे पहले तुम्हें मेरे पेट से गुजरना होगा, क्योंकि तुम्हारे टीममेट को तो मैंने ही अकेले खाया था। ये कहने के साथ वो सीधा ही अपनी दोनों ही रेड शॉट को लेकर के पॉइजन के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। वहीं पे पॉइजन अपने प्लांट की पावर का इस्तेमाल करके उस रेड हॉबिट को होल्ड करने की कोशिश करता है। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।